हमने देखा था कि किस तरह से मालती माताजी जो है वे एक डॉल लेकर आई थी ब्लैक कलर की, और उनकी जो आईज थी वो गोल गोल थी। तो उन्होंने मतलब भागकर वो आई थी और जल्दी से उन्होंने उस डॉल को प्रभुपाद जी के डेस्क पर रख दिया था, जानने के लिए कि ये है क्या। तो प्रभुपाद जी ने जैसे ही देखा तो प्रभुपाद जी ने उनको प्रणाम किया। फिर बाद में प्रभुपाद जी ने समझाया कि ये जगन्नाथ है, भगवान जगन्नाथ, जो जगत के नाथ है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि ये स्वयं भगवान कृष्ण ही है। तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए थे इस तरह से देखकर कि तुम जगन्नाथ लेकर आई हो, और इस तरह से उन्होंने बताया था कि कैसे वे भगवान ही हैं। और हजारों वर्षों से भारत में जो भक्त है वो किस तरह से उनकी आराधना करते हैं। ये देखिए बहुत ही इनकंसीवेबल है। जैसे अभी रथ यात्रा हुई थी तो लाखों की तादाद में भक्त वहाँ पर इस तरह से आए थे दर्शन करने के लिए, और अभी भी भक्त जा रहे हैं क्योंकि अभी भी फेस्टिवल चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो कितनी सुंदर बात है ये। तो ये बहुत सुंदर बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे उन्होंने बताया कि इनकी दो और विग्रह के साथ में पूजा की जाती है, भगवान बलराम और माता सुभद्रा के साथ में। तो तुरंत जब मालती माता जी ने ये बात सुनी तो तुरंत उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ, उन्होंने ये जो लिटिल जगन्नाथ है, छोटे से जो भगवान है, इनके साथ में उन्होंने और विग्रह भी देखे थे इनसे ही मिलते जुलते, कॉस्ट प्लस, मतलब कोई जगह होगी वहां पर। तो वो एक इम्पोर्ट स्टोर था जहाँ पर उन्हें ये जगन्नाथ जी का विग्रह प्राप्त हुआ था। तो फिर प्रभुपाद जी ने उनको तुरंत कहा कि तुम्हें वापस वहां जाना चाहिए और उनको लेकर आना चाहिए, उनको खरीद के लाना चाहिए। तो मालती माता जी ने अपने प्रभु जी को बताया। उनके प्रभु जी हैं श्याम सुंदर। तो हमने देखा था जो श्याम सुंदर हैं वे न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी को सर्व कर रहे थे। तो हाँ, इस तरह से वापस से दोनों साथ में जल्दी से भागते भागते वहां पर गए, और वो दो जो विग्रह थे भगवान बलराम और माता सुभद्रा के, वो भी वे लेकर आए। अब प्रभुपाद जी ने जो जगन्नाथ जी हैं इस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, उनको राइट की तरफ रखा, और सेंटर में उन्होंने सबसे छोटा जो विग्रह था वो है माता सुभद्रा का, उनको रखा था, जिनका जो फेस था वो रेडिश था, और रेक्टेंगल शेप में था वो, ब्लैक और येलो इस तरह से कलर में। और थर्ड जो विग्रह था बलराम जी का, वाइट और गोल हेड था उनका, सर ऊपर का, और उनकी जो आईज थी वो भी रेड थी। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर उनके पास में उसको रखा था लेफ्ट में। तो आप देखेंगे बहुत सुंदर बात मैंने सुनी थी कि जो आंखों में लाल रंग होता है वो दर्शाता है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो कितना कंपैशनेट है, कितना करुणा में है। तो भगवान जगन्नाथ, माता बलदेव और बलराम जी का आप देखेंगे उनकी जो आंखें हैं वो कितनी ज़्यादा रेड है। तो ये दर्शाता है दैट ही इज सो मच कंपैशनेट, पूरे करुणा के ही विग्रह है। तभी तो आप देखिए ना कितने कृपालु हैं भगवान जगन्नाथ। स्वयं जो मतलब लोग मंदिर नहीं आ पाते हैं भगवान के, तो भगवान स्वयं मंदिर से बाहर आते हैं इस तरह से लोगों को दर्शन देने के लिए। और अभी आपने एक रील देखा हो, वो थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है। उसमें एक कोई मुसलमान व्यक्ति है, वे रथ पर गए
दर्शन करने के लिए, और परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने उनको माला पहनाई और वो भगवान के लिए कुछ गिफ्ट भी लेकर आए थे। उसमें पता नहीं क्या था, मैंने देखा नहीं, दिख नहीं रहा था उसमें साफ। पर हाँ, इस तरह से उन्होंने दर्शन किया और भगवान के लिए वो कुछ गिफ्ट भी लाए थे। तो अब देखिए, सिर्फ इतना करने से ही वे मुक्त हो गए कि नहीं, उनको डेफिनेटली भक्ति का मौका मिलेगा, और भगवान मतलब भगवान प्लान करेंगे, अरेंज करेंगे उनके लिए कुछ ना कुछ। तो कितना इजी है भगवान की कृपा प्राप्त करना, स्पेशली भगवान जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त करना। इस तरह से बताया जाता है कि किसी भी व्यक्ति ने भगवान जगन्नाथ को रथ पर बैठे हुए देखा है तो उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। तो ये बहुत सुंदर बात है। ठीक है, तो इसी तरह से बताया जा रहा है कि जो बलराम जी का, जो बलदेव जी का जो विग्रह है, वो किस तरह से, वो भी बहुत स्माइल कर रहे हैं, उनकी स्माइल भी रेड है, और उनके जो हाथ है वो जगन्नाथ भगवान की तरह ही है, लेकिन बस कलर अलग है, ब्लू और येलो। तो प्रभुपाद जी ने उनको माता सुभद्रा के पास में बिठाया। अब प्रभुपाद जी जब उनको अपनी डेस्क पर देख रहे थे तो उन्होंने पूछा कि क्या कोई जानते हैं कि किस तरह से ऐसे विग्रह बनाए जाए। तो श्याम सुंदर ने इस तरह से बताया कि वे एक वुड स्कल्प्टर है। वुड स्कल्प्टर मतलब कि जो भी लकड़ी का कुछ होता है तो उससे वे कुछ भी उसे शेप दे सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, मतलब उससे कोई मूर्ति बना सकते हैं, कोई फर्नीचर बना सकते हैं, कुछ भी, मतलब कोई भी वस्तु बना सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि ये जो आप छोटे जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया का विग्रह देख रहे हैं, इसी की कॉपी आपको बनानी है 3 फुट लंबी। इस तरह से उनको ये सेवा दी प्रभुपाद जी ने। तो 2000 वर्ष पहले प्रभुपाद जी ने इस तरह से बताया कि 2000 से भी ज्यादा वर्ष पहले एक राजा थे, इंद्रद्युम्न। ये कितनी सुंदर बात है ना। अभी रथ यात्रा, मतलब अभी ये फेस्टिवल चल ही रहा है भगवान जगन्नाथ का, और हम यहाँ प्रभुपाद लीलामृत में भी ये पढ़ रहे हैं। सो दिस इज वेरी अमेजिंग। तो हाँ, प्रभुपाद जी इस तरह से बता रहे हैं कि राजा इंद्रद्युम्न नाम के एक व्यक्ति थे और वे भगवान कृष्ण के भक्त थे। अब महाराज इंद्रद्युम्न चाहते थे कि वे भगवान का एक विग्रह, मतलब वे चाहते थे। तो देखिए क्या बताया जा रहा है। महाराज इंद्रद्युम्न wanted a statue of the Lord as he had appeared when he and his brother and sister had traveled on chariots to the holy field of Kurukshetra during a solar eclipse। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र के स्थल पर भगवान जगन्नाथ, अ, माता सुभद्रा और भगवान बलदेव इस तरह से रथ पर चले थे। तो वही विग्रह राजा इंद्रद्युम्न चाह रहे थे कि उन्हें मतलब वैसे विग्रह चाहिए। तो जब उन्होंने एक बहुत ही, विश्वकर्मा को आप जानते ही हैं, प्रभु जी ने भी अभी कुछ दिन पहले बताया था, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, और वे देवता ही है। और यहाँ की जो भी बिल्डिंग्स वगैरह है उसका कुछ भी हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं जो विश्वकर्मा जी इस तरह से बनाते हैं। तो उन्होंने उनसे इस तरह से रिक्वेस्ट करी कि आप इस तरह से भगवान के विग्रह को बनाएं। तो जो विश्वकर्मा जी हैं वे मान गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जब मैं काम करूं अंदर, तो फिर अंदर कोई भी मुझे डिस्टर्ब करने ना आए। जैसे ही अगर कोई मुझे अंदर डिस्टर्ब करने आया तो फिर क्या होगा, मैं उसी समय वो जो भी, मतलब मैं इस तरह से विग्रह वगैरह जो बना रहा हूँ वो मैं काम उसी समय छोड़ दूंगा। तो अब ठीक है, जो महाराज इंद्रद्युम्न है उन्होंने इस तरह से बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए, कोई आपको डिस्टर्ब करने नहीं आएगा।
तो उन्होंने बहुत समय तक वेट किया, और जो विश्वकर्मा जी हैं वे अंदर गेट बंद करके इस तरह से विग्रह बना रहे थे। अब काफी दिन निकल गए, तो एक दिन राजा ने सोचा कि इतने दिन हो गए, पता नहीं अंदर मतलब उनकी रानी ने इस तरह से उनको बताया, मतलब यहाँ पर ही नहीं लिखा पर मैंने सुना था, तो वो मैं बता रही हूँ यहाँ पर। तो उनकी जो राजा की जो रानी है उन्होंने इस तरह से कहा कि भाई इतने दिन हो गए हैं, क्या मतलब इतना टाइम हो गया है, ना कुछ खाए हैं ना पिए हैं, अंदर इतने दिन से काम कर रहे हैं, तो आपको देखना तो चाहिए। तो महाराज इंद्रद्युम्न जो है वो इस तरह से उन्होंने सोचा कि हाँ बात तो सही है, देखना चाहिए कि कुछ उनको जरूरत है कि नहीं। तो ज्यादा समय तक वो वेट नहीं कर पाए, और एक दिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने गेट को इस तरह से तुड़वा दिया, देखने के लिए कि अंदर क्या हो रहा है, जो विश्वकर्मा है वो मतलब सही कंडीशन में तो है ना, उनको कुछ दिक्कत वगैरह तो नहीं है। अब विश्वकर्मा जी ने जो बात रखी थी उस पर वे खरे उतरे, और उन्होंने क्या किया, वहीं पर उस काम को छोड़कर वो गायब हो गए। और वहां पर वो जो 3 विग्रह थे वो इस तरह से अनकंप्लीट व्यवस्था में वहीं पर ही थे, मतलब वो पूरे नहीं हुए थे। इस वजह से आप देखते ही हैं कि हम अ, तीनों जो विग्रह हैं उनमें जो हाथ हैं वो किस तरह से हैं, जो भगवान के चरण हैं वो तो हमें दिखते ही नहीं है भगवान के इस विग्रह में। तो उसका कारण यही है कि विश्वकर्मा जी ने इस तरह से जो व्रत लिया था कि भाई मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अगर कोई बीच में आ गया तो फिर मैं छोड़ दूंगा। तो फिर उन्होंने इस तरह से जितनी हुई उतना ही वे कर पाए, बीच में डिस्टर्ब करने आए तो फिर उसके बाद में वे गायब हो गए। अब जो किंग थे वो बाद में उनको थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि तीनों जो विग्रह यहाँ पर है वो कितने सुंदर लग रहे हैं, तो वो बहुत खुश हुए थे, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनकी इस तरह से पूजा करेंगे, उनको स्थापित करेंगे। तो हाँ, एक और बात इसमें इस तरह से बताई जाती है कि जो इंद्रद्युम्न महाराज है वो इस तरह से थोड़ी दुखी हो गए थे कि अरे मैंने बिना व्रत तोड़ दिया, मतलब मैंने इस तरह से उनको प्रॉमिस किया था और मैं बीच में आ गया, इस तरह से अब विग्रह भी पूरे नहीं हो पाए और अब वे गायब भी हो गए। तो बाद में भगवान ही उनको इस तरह से सपने में दिखे, भगवान आए उनके पास सपने में और इस तरह से कहा कि चिंता मत करिए आप, ये मेरी ही लीला का एक प्लान था, विश्वकर्मा मेरे ही भक्त थे, तो आप चिंता मत करिए, जैसी भी स्थिति में आपके पास में विग्रह है उसी तरह से आप उनकी पूजा करिए। तो हाँ, उन्होंने फिर बाद में भगवान जगन्नाथ, बलदेव और माता सुभद्रा के विग्रह इस तरह से मंदिर में स्थापित किए, और बहुत सुंदर तरह से उनकी आराधना वे करने लगे, बहुत ऑप्युलेंट वे में। तो इस तरह से बताया जाता है कि बहुत सुंदर तरह से सजाया जाता है। 56 भोग, 56 नहीं शायद ज्यादा क्वांटिटी है, आई डोंट रिमेम्बर, पर बहुत बहुत मात्रा में भगवान को भोग लगाया जाता है। और बहुत सुंदर बात इसमें बताए क्या है कि हर रोज ही बहुत बहुत मात्रा में भगवान को भोग लगाया जाता है, और वो जो प्रसाद है वो ना तो कम पड़ता है ना ज्यादा पड़ता है, जैसे कितने ही भक्त क्यों ना आ जाए उसको पाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रसाद है वो ना तो कम पड़ता है और ना ज्यादा पड़ता है। तो इसकी भी एक स्टोरी मुझे याद आ रही है कि राजा इंद्रद्युम्न ने मतलब भगवान राजा इंद्रद्युम्न से प्रसन्न हुए थे, तो उन्होंने 3 वर मांगे थे भगवान से। पहला वर तो क्या है कि मुझे कोई संतान ना हो, क्योंकि अगर मुझे कोई संतान होगी तो फिर वो आपको या जो भी मंदिर है वो खुद की प्रॉपर्टी समझेगा, तो मुझे ये सब झंझट नहीं चाहिए, तो इस वजह से मुझे कोई संतान नहीं चाहिए। पहला वर ये था। दूसरा वर था कि आप जो है सिर्फ
दो घंटे या 3 घंटे ऐसे कुछ समय, सिर्फ 2 या 3 घंटे ही आप विश्राम करेंगे। 2 घंटे था, हाँ 2 घंटे सिर्फ आप रेस्ट करेंगे, बाकी 22 आवर्स आप अपना दर्शन दें सभी भक्तों को। तो उसमें भी ऐसा नहीं कि भगवान 2 घंटे रेस्ट करने जाते हैं। 2 घंटे जो वो बचते हैं उसमें जो देवी देवता है वे भगवान की आराधना करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। बाकी जो 22 घंटे हैं वो भगवान इस तरह से अपना दर्शन देते रहते हैं। और थर्ड क्या था कि जैसे ही आपको भोग लगाया जाए, फिर खाने के बाद में जब आप हाथ धुलने के लिए जाए तो तुरंत वापस से आपके पास आपको भोग अर्पित किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या था कि आप हर वक्त ही जो भोगा है वे आप स्वीकार करें। तो ये वर उन्होंने मांगे थे, इस वजह से भगवान जगन्नाथ को इस तरह से बहुत बहुत मात्रा में भोग लगता है और भगवान स्वीकार करते हैं। तो ये बहुत सुंदर बात है। ठीक है, तो अब उस समय प्रभुपाद जी इस तरह से बता रहे थे सारी बातें कि जो भगवान भगवान जगन्नाथ है वे भारत में भी, पूरे भारत में इस तरह से उनकी आराधना की जाती है, स्पेशली ओडिशा साइड में। तो ये साउथ में ही है जहाँ पर भगवान जगन्नाथ का पुरी में, जगन्नाथपुरी में बहुत बड़ा मंदिर है। हर साल पुरी में ये जो रथ यात्रा फेस्टिवल होता है उसमें लाखों की मात्रा में इस तरह से लोग आते हैं, भक्त आते हैं पूरे भारत में से भगवान की आराधना करने के लिए, भगवान जगन्नाथ, बलदेव और माता सुभद्रा की। माता जी, विदेशी भी आते हैं बिकॉज वो भगवान के टेम्पल के अंदर नहीं जाते हैं, इसलिए विदेशी बहुत ज्यादा आते हैं। हाँ लेकिन प्रभु जी उस समय, प्रभुपाद जी उस समय की बात बता रहे हैं, वो तो अब आते हैं वो सॉरी अलग सॉरी। बात है। अब आते हैं वो अलग बात है, लेकिन प्रभुपाद जी उस समय की बात बता रहे हैं। तो हाँ, अब आगे क्या बता रहे हैं कि इस तरह से रथ यात्रा फेस्टिवल में तीनों तीनों के बड़े बड़े जो रथ हैं इस तरह से तैयार होते हैं और भगवान इस तरह से उसमें सवारी करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो है, आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने आखिरी के जो 18 दिन थे वे, मतलब जब यहाँ पर महाप्रभु का तिरुभाव होने वाला था उसके लास्ट के जो 18 दिन थे वे भगवान ने अ, पुरी में ही रहे थे, मतलब भगवान जगन्नाथ पुरी में ही। और वहाँ पर एक्सटेसी में भगवान नृत्य करते, चैंटिंग करते भगवान जगन्नाथ के विग्रह के सामने। और पूरे पूरे साल इस तरह से, और रथ यात्रा फेस्टिवल में भी बहुत सुंदर तरह से रथ के सामने महाप्रभु इस तरह से नृत्य करते, कीर्तन करते। तो इस तरह से चैतन्य चरितामृत प्रभु जी जब स्टार्ट करेंगे तब हम पढ़ेंगे उसमें कि भगवान के ही जो संगी है, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं मालूम है, याद नहीं आ रहा, पर हाँ उसमें भगवान के कुछ संगी हैं जो मृदंग बजाने में बहुत एक्सपर्ट है। तो इस तरह से उनकी पूरी पूरा उनका ग्रुप बहुत जोर से, बहुत ही सुंदर तरह से मृदंग बजाते, करताल बजाते। और उस समय महाप्रभु बहुत सुंदर इस तरह से कीर्तन करते, पूरा एक्सटैटिक कीर्तन होता वो, बिल्कुल हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतना सुंदर, इतना एक्सटैटिक कीर्तन। आप इसको प्लीज विजुअलाइज करिए कि महाप्रभु इस तरह से रथ है, रथ के आगे इस तरह से खड़े होकर कीर्तन कर रहे हैं, बहुत सुंदर तरह से मृदंग बजाए जा रहे हैं, करताल बजाए जा रहे हैं, और महाप्रभु एक्सटेसी में नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। हम ये बात देखिए यहाँ पे पढ़ते ही हैं कि शुरू में जब महाप्रभु ने जब सन्यास लिया था प्रचार करने के लिए, हरि नाम देने के लिए, तो नित्यानंद प्रभु भी ज्वाइन किए थे महाप्रभु को। और किस तरह से जो नित्यानंद प्रभु हैं वे, हर कोई कोई भी जो व्यक्ति है उसको बस देखते ही, कोई व्यक्ति अगर नित्यानंद प्रभु को देख रहा है, आंखों से आंखें टच कर रही है,
तो बस उसमें ही उसको भगवान का प्रेम प्राप्त हो जा रहा है। या कोई नित्यानंद प्रभु को टच कर ले रहा है तो उसको बहुत जोर का करंट लगता, करंट मतलब उसको भगवान का प्रेम इस तरह से प्राप्त हो जाता। बहुत सुंदर लीला है ये। और नित्यानंद प्रभु के संपर्क से अगर किसी व्यक्ति को भगवान का प्रेम इस तरह से प्राप्त हो गया, तो अब किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति का संपर्क भी प्राप्त हुआ तो उसको भी भगवान का प्रेम प्राप्त हो जा रहा। तो इतनी सुंदर लीला है। और पता नहीं हम लोग कहाँ पर थे उस समय। बहुत सुंदर लीला है ये। तो इस तरह से चैतन्य चरितमृत में पढ़ेंगे हम जब प्रभु जी पढ़ाएंगे। बहुत सुंदर लीला है ये। तो हाँ, इस तरह से भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के सामने इस तरह से लीला करते। इसमें एक और बहुत सुंदर बात प्रभु जी बता रहे थे कि आप देखेंगे भगवान जगन्नाथ वही भगवान कृष्ण ही है, चैतन्य महाप्रभु ही है। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु इस तरह से दिखा रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ तो उनके नाथ हैं, उनके भगवान हैं। तो ये भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं। और ये बात भी हम समझते ही हैं कि भगवान अपने आचरण से प्रस्तुत करने आए थे, दिखाने आए थे, सिखाने आए थे कि हमें किस तरह से भक्ति करनी चाहिए। अब जब प्रभुपाद जी इस तरह से चर्चा कर रहे थे, सारे इस तरह से पास टाइम्स बता रहे थे भगवान के, तो अब वो इस तरह से प्लानिंग कर रहे थे कि यहाँ सैन फ्रांसिस्को में भी भगवान, सैन फ्रांसिस्को में इस तरह से भगवान जगन्नाथ का अपीयरेंस हुआ है, भगवान अवतरित हुए हैं। तो ये भगवान की ही कोई, भगवान की ही इच्छा है। क्योंकि पहले तो किसी ने भी भगवान जगन्नाथ को वहां पर सैन फ्रांसिस्को में नहीं देखा था। बट अब इस तरह से अचानक से मालती माता जी किसी स्टोर में देखी उस उनको, और वो वहाँ एकदम से इस तरह से लेकर आई। तो प्रभुपाद जी इसको भगवान की ही इच्छा समझ रहे थे। प्रभुपाद जी ने इस तरह से कहा कि भगवान जगन्नाथ को इस तरह से आप लेकर आए हैं तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना है उनकी सेवा के लिए। बहुत अच्छे से उनकी सेवा होनी चाहिए। अगर श्याम सुंदर भगवान के विग्रह को इस तरह से बना पाते हैं तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से कहा कि वे पर्सनली उन विग्रह को मंदिर में स्थापित करेंगे, और जो भक्त हैं वो भगवान जगन्नाथ की इस तरह से पूजा कर सकते हैं। और इस तरह से भी प्रभुपाद जी ने आगे कहा कि जो सैन फ्रांसिस्को है वो न्यू जगन्नाथपुरी के नाम से जानी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ इस तरह से अवतरित हुए। फिर बाद में उन्होंने इस तरह से वे कीर्तन गाने लगे भगवान जगन्नाथ का। जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। दिस इज अ मंत्र फॉर लॉर्ड जगन्नाथ। उन्होंने इस तरह से कहा कि जगन्नाथ का मतलब है जो जगत के स्वामी हैं। हे जगत के नाथ, कृपया मुझे अपना दर्शन दे। तो इस तरह से ये बहुत ऑस्पिशियस है, मतलब बहुत ही बहुत सुंदर है, बहुत मंगल है ये कि जगन्नाथ जी ने इस जगह को चुना कि वे यहाँ पर अवतरित हो। तो देखिए इस बात को समझिए आप, कृष्णा कॉन्शियसनेस में सभी कुछ ब्लेसिंग्स हैं। अब ये हम पर निर्भर करता है कि क्या हम उसको उस तरह से देख पा रहे हैं। मुझे हर दूसरे दिन इस तरह से मुझे फील होता है, आई रिफ्लेक्ट ऑन दिस, कि भगवान मुझे या सभी भक्त भी इस तरह से हो सकते हैं, बिल्कुल सही स्थिति में रखे हुए हैं, जिस स्थिति में हम रह सकते हैं। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आ रही हो, वो सबके जीवन में ही है। हाँ, ये बात अलग है कि हर कोई बताता नहीं है कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। बट इस बात को समझिए कि वह भगवान के अरेंजमेंट से ही हो रहा है और वो हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए है। कल की क्लास में या परसों की क्लास में प्रभु जी ने इस तरह से बताया था कि सभी कुछ, मतलब ब्रह्मा जी की स्तुति चल रही है उसमें भी सुबह की क्लास में,
तो इसमें ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि किस तरह से जो भगवान है उनके रोम कूपों में अनंत कोटि ब्रह्मांड है और उन सब का मैनेजमेंट भगवान कर रहे हैं। तो आप सोचिए, जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट लिए, मतलब इतना इतना बड़े प्रोजेक्ट को मेंटेन कर रहे हैं, तो वे हमारे साथ ही गलत कैसे कर सकते हैं? भगवान के साथ में कभी भी कुछ, भगवान कुछ भी गलती नहीं कर सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल। तो कभी भी इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कुछ गलत कर रहे हैं मेरे साथ में। भगवान से कभी गलती हो ही नहीं सकती है। तो ये बेसिकली हम पर डिपेंड करता है कि जो भी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आ रही है हम उसको कैसे देख रहे हैं। एंड वी शुड ऑलवेज लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि हम कैसे हमारी भक्ति में और प्रगति कर सके। क्योंकि भगवान, अगर सच में आप हमारे देखने का नजरिया अगर बदल जाए, तो हर ही दिन, हर ही क्षण भगवान हमें बहुत सारे चांसेस दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, जिससे हम हमारी भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। और प्लीज इस बात को समझिए, आप अपनी मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी पूरी कर भी ना पाए, लेकिन आपने भगवान का भजन कर लिया आज, तो आप सफल हुए। हर दिन मैं सुबह इस तरह से सोचती हूँ कि सुबह मेरा जप हो गया तो बस दिन सफल है। आगे अब चाहे से कुछ भी उटपटांग चीजें होती है होए, सुबह मेरा जप हो गया, आई एम सेफ, आई एम सिक्योर। तो ऐसे ही हर सेवा के बाद में आप इस तरह से सोच सकते हैं। तो हाँ, प्रभुपाद जी इस तरह से कह रहे थे दैट इट वाज वेरी ऑस्पिशियस दैट ही हैज चोजन टू अपीयर हियर। अब जो श्याम सुंदर है उनको इस तरह से सेवा मिली, तो उन्होंने क्या किया, वे बड़े बड़े ब्लॉक्स ले आए लकड़ी के खरीद कर, और प्रभुपाद जी ने एक स्केच बनाया था, जो भी मतलब डिटेल्स है उसको बताते हुए कि कैसे क्या होना चाहिए। हर एक डिटेल प्रभुपाद जी ने एक पेपर में बनाई थी उनको बताने के लिए। जो स्मॉल विग्रह थे, छोटे विग्रह थे भगवान के, उसका रेशियो श्याम सुंदर ने कैलकुलेट किया। तो इस तरह से आप जान ही रहे, प्रभुपाद जी ने उनको बताया था कि ये जो सेम विग्रह है इनको 3 फुट की ऊंचाई पे बनाना है, लंबाई में बनाना है। तो हर एक डायमेंशन को वे इस तरह से कैलकुलेट कर रहे थे। ये आप सब भी करते हैं कि नहीं? आप कुछ रेसिपी बना रहे हैं, तो अब ज्यादा जनों के लिए बनानी है, तो उसी रेसिपी को आप डबल कर देते हैं, उसका रेशियो नाप कर कि हाँ इसमें 1 कप दाल डली है तो अब मुझे 2 कप दाल डालनी है, इसमें इतना नमक डला है तो मुझे डबल करके इतना डालना है। सो लाइक दैट आप रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो उसी तरह से छोटे विग्रह को उन्हें बड़ा बनाना था, तो वे हर एक डायमेंशन को, भगवान के जो विग्रह हैं, उनके हाथ हैं, उनका फेस है, उनकी आंखें हैं, एवरीथिंग इस तरह से वे कैलकुलेट कर रहे थे। और फिर प्रभुपाद जी की जो प्रभुपाद जी का जो अपार्टमेंट है उसकी बालकनी में ही वहां पर वे कार्विंग करना उन्होंने शुरू कर दी। वो जो मतलब भगवान के विग्रह बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। अब मीनवाइल जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, जो भी उस कॉस्ट प्लस वो जो दुकान थी वहां पर जितने भी छोटे छोटे जगन्नाथ भगवान थे वो सब उनको ले आए। और क्या करने लगे वे, मतलब एक फैशन बन गया उस समय कि वो जो छोटे छोटे जगन्नाथ थे वो सब उनको अपने गले में लॉकेट की तरह पहनने लगे, नेकलेस की तरह। क्योंकि जो भगवान जगन्नाथ है वो इस तरह से बहुत कृपालु है, करुणामय है, बद्ध जीवों का उद्धार करने वाले हैं। प्रभुपाद जी ने इस तरह से समझाया था। तो जो भक्त है वे अब जल्द ही यहाँ मंदिर में उनकी पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे। तो हाँ देखिए, ये अलाउड है इस तरह से। भगवान के नाम का टैटू भी अगर कोई व्यक्ति बनाना चाहता है तो वो बना सकता है। और कुछ भी भगवान से रिलेटेड इयररिंग्स वगैरह है, नेकलेस वगैरह है, वो अगर पहनना चाहे तो इस तरह से पहन सकता है, क्योंकि वो भगवान है। जैसे कंठी हम पहनते माता हैं। जी,
हम्म। अभी भी सब लोग लॉकेट पहनते हैं श्री जगन्नाथ जी का और नरसिंह भगवान जी का। हम्म। मैंने देखा है। हाँ, तो पहन सकते हैं ऐसा। इसमें नहीं सोचना चाहिए कि ये तो कुछ गलत है, इसमें किया जा सकता है ऐसे। इनफैक्ट इससे पता है सुंदर क्या आ रहा है आइडिया, अगर कोई व्यक्ति है, उसको आप कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, तो आप इस तरह से उसको लॉकेट वगैरह या कुछ इस तरह से दे सकते हैं। कम से कम वैसे ही वो पहनेगा। तो ये सारी बातें हैं। मतलब ये अनियन गार्लिक वाला नहीं ना पहन सकते? अब देखिए, इस बात को समझिए, यहाँ पर जगन्नाथ भगवान की बात हो रही है, तो अब वो जो मुस्लिम है, वो तो क्या अनियन गार्लिक नहीं खाता है? जो भी हमने देखा, वो रथ यात्रा पे रथ पर चढ़कर इस तरह से भगवान का दर्शन करने आया। या जितने भी भक्त हैं, वो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि अनियन गार्लिक नहीं खाते हो। या देखिए, ऐसा नहीं है, जैसे हम पहले अनियन गार्लिक खाते भी थे, तो क्या हम कभी भगवान के मंदिर नहीं जाते थे? तो ये एक फेज है व्यक्ति का, जिसमें वो ये सारी चीजें फॉलो कर रहा है। पर जब तक उसे भगवान का संपर्क ही प्राप्त नहीं होगा, भगवान की कृपा ही प्राप्त नहीं होगी, तो कैसे वो उस स्तर से ऊपर उठेगा? तो इस वे में भगवान का संपर्क दिया जा सकता है। ये बात यहाँ से समझ आ रही है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे वो हिप्पीज थे, दे वर नॉट फॉलोइंग रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। यहाँ पर सिर्फ प्रभुपाद जी के शिष्यों की बात नहीं हो रही है। हर कोई जो मंदिर में आता था, जो ड्रग्स लेते थे, नशा कर रहे हैं, तो ये तो रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल वो जगन्नाथ जी का लॉकेट पहन रहे थे। सो दिस इज मर्सी, इस तरह से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो आप दे सकते हैं, कोई व्यक्ति अगर, अभक्तों की बात हो रही ना यहाँ पे, कोई अभक्त है, भक्ति नहीं कर रहा, उसको आप इस तरह से गिफ्ट दे सकते हैं। ये बात है। और जगन्नाथ जी के विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है, तो भगवान जगन्नाथ अपराध नहीं लेते हैं, इससे ये मालूम चल रहा है। ठीक है। सो ये बात है। देखिए यहाँ पर, देखिए सेम आपका जो क्वेश्चन है, यहाँ पर अगली बात बताई जा रही है कि भगवान राधा कृष्ण के विग्रह में, मंदिर में उनकी पूजा करने के लिए बहुत हाई और स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स हैं। जो व्यक्ति है वो दीक्षित ही होना चाहिए, बिल्कुल स्नान की हुई अवस्था में ही वो भगवान की अ, पूजा कर सकता है, इस तरह से विग्रह पूजा कर सकता है। बहुत सारे रूल्स हैं जो भक्त वहां पर फॉलो अभी तक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन भगवान जगन्नाथ बहुत कृपालु है कि वे बिल्कुल साधारण स्थिति में भी उनकी उपासना की जा सकती है। उसमें बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं चाहिए। तो सिर्फ हरे कृष्णा का चैंटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भक्त थे वो इतने ज्यादा एडवांस नहीं थे अभी तक, तब भी वे भगवान जगन्नाथ की यहाँ पर पूजा कर सकते थे। तभी प्रभुपाद जी ने इस तरह से सोचा कि यहाँ पर वे भगवान जगन्नाथ की स्थापना करेंगे मंदिर में। तो यहाँ से आपको आई होप आंसर मिल गया है कि कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, कुछ फॉलो भी नहीं कर रहा है, उसको भी इस तरह से आप गिफ्ट दे सकते हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ अपराध नहीं लेते हैं, ही इज मर्सीफुल लॉर्ड। अब प्रभुपाद जी ने 26 मार्च की डेट फिक्स करी थी, जो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस की तिथि थी। उस पर वे भगवान के विग्रह को स्थापित करेंगे। तो जो भक्त है, वो बहुत बड़ा फीस्ट वहां पर होने वाला था, क्योंकि भगवान जगन्नाथ की आराधना, भगवान जगन्नाथ की पूजा इस तरह से वहां पर आरंभ होने वाली थी। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से कहा कि आप एक सुंदर सा बड़ा सा ऑल्टर भी बनवाइए, और उन्होंने बताया था कि किस तरह से उसको बनवाना है, सब कुछ प्रभुपाद जी ने उनको इन्फॉर्मेशन दी थी। अब यहाँ पर जो श्याम सुंदर है, वो जल्दीबाजी में विग्रह जो है उनको बना रहे थे, और उसकी वजह से क्या हुआ, जल्दीबाजी वो कर रहे थे, क्योंकि देखिए ऐसा होता है जब आप एक्साइटेड होते हैं, इसको इस एग्जांपल से समझिए, जैसे आपके घर में कोई भक्त आने वाले हैं, तो आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, आप बहुत पहले से ही जल्दीबाजी में आप सारी तैयारी करते हैं प्रसाद वगैरह, कि भाई ऐसा ना हो कि वे आ जाए और मैं यहाँ रसोई में काम करती रह जाऊं। ऐसा होता ही है। तो ऐसा ही कुछ, ही वॉज एक्साइटेड,
और थोड़ा डिले ना हो इस वजह से थोड़ा जल्दी कर रहे थे वे। उसकी वजह से क्या हुआ था, उनके हाथ में चोट लग गई थी। उनके हाथ में कुछ चोट लग गई और उस वजह से उनके हाथ में घाव हो गया था। उसकी वजह से श्याम सुंदर को जो है ब्लड पॉइजनिंग हो गई थी और वे बीमार पड़ गए थे। इतने बीमार पड़ गए थे कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तो प्रभुपाद जी ने, अब आप सोच सकते हैं अरे ये क्या हुआ। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से बताया कि श्याम सुंदर के जो पहले के कुछ पाप कर्म रहे होंगे, उसका रिएक्शन जगन्नाथ भगवान इस तरह से ले रहे हैं। इस बात को आप समझे। ये बात हम सुनते ही हैं कि भक्त के जीवन में जहाँ गर्दन कटने वाली थी वहां पर सिर्फ उंगली कट के रह जाती है। तो हमारे जीवन में जो भी संकट आने वाला होता, बहुत बड़ी मात्रा में हमने जो भी अ, नालायकी में जो भी हमने कर्म किए थे बुरे, उसका बहुत बड़ा जो कर्म आने वाला था, रिएक्शन आने वाला था, विपदा आने वाली थी, उसको भगवान बहुत कम करके देते हैं। कई बार देखिए, अगर आपको बुरा सपना भी आता है तो इस तरह से बताया जाता है कि जो वास्तविक में आपके साथ में होने वाला था आपके जीवन में, भगवान उसको आपके सपने में देकर टाल देते हैं। तो प्लीज इस बात को समझने का प्रयास करिए। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, हर एक क्षण वो भगवान के अरेंजमेंट, भगवान की प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है। बस हमें उसको देखना आना चाहिए। हर वक्त बस भगवान की ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। तो जैसे कुछ बीमारी वगैरह भी अगर आ गई तो बहुत बड़ी मात्रा में आनी थी, पर भगवान ने बहुत कम करके उसको दिया है, जैसा कि हम यहाँ पर श्याम सुंदर प्रभु जी के केस में देख रहे हैं। तो 26 मार्च को जब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस होने को था, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि सुबह के समय हम मंदिर में ही रहने वाले हैं सब साथ में, और चैतन्य महाप्रभु के विषय में पढ़ेंगे, फिर कीर्तन करेंगे, और फिर शाम को भगवान जगन्नाथ के विग्रह की स्थापना करेंगे। तो आपको पता ही है कि चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस पर फास्टिंग होता है शाम तक, जब तक चंद्रमा उदित ना हो। तो हाँ, इस तरह से फास्टिंग होने वाला था। और फिर उसके बाद में अ, विग्रह स्थापना के बाद में वे अपना फास्ट ब्रेक करते प्रसादम फीस्ट से। तो ये बात है। अब प्रभुपाद जी जब सुबह मंदिर में प्रवेश किए तो उन्होंने देखा कि भक्तों ने क्या क्या काम कर लिया है। इस तरह से उन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा कि वहां पर ऑल्टर, नया ऑल्टर इस तरह से खड़ा था, और प्रभुपाद जी का मतलब जो सीट थी जहाँ पर प्रभुपाद जी बैठकर प्रवचन करते थे, उसके वहीं पर पास में बड़ा सा ऑल्टर उन्होंने रखा हुआ था। और अब उनकी जो सीट थी, प्रभुपाद जी का जो आसन था, वो अब दूसरी साइड में था। क्योंकि देखिए, बड़ा 3 फुट हाइट कम तो नहीं होती है, और उसके अलावा उसके लिए बड़ा ऑल्टर चाहिए होगा। तो इस वजह से जगह बनाने के लिए भक्तों ने प्रभुपाद जी का जो आसन था उसको राइट साइड में शिफ्ट कर दिया था, दीवार के पास में। और अब उनकी सीट से वे ऑल्टर को बहुत आसानी से देख पा रहे थे। जैसे आप देखेंगे, प्रभु जी भी काफी बार बताते हैं। अभी मुझे नहीं पता प्रभु जी ने अपनी सीट कैसे शिफ्ट की है, क्योंकि कलर कराने के बाद में कुछ उन्होंने चेंज किया था। पर हाँ, इस तरह से भगवान के ऑल्टर के सामने ही प्रभु जी सारे दिन भर बैठे रहते हैं। भगवान के सामने ही कथा भी हो रही है, चैंटिंग भी हो रहा है, एवरीथिंग। तो ये बहुत सुंदर है कि भगवान के विग्रह के सामने, या भगवान का फोटो भी आप सामने रख सकते हैं, भगवान सामने होने चाहिए। तो ये है। तो अब वे अपने आसन से ऑल्टर को बहुत आसानी से देख पा रहे थे। जो ऑल्टर था वो बहुत ही सिंपल सा था,
लाल रंग की जो लकड़ी होती है, एक स्पेशल लकड़ी होती है वो, उससे वे बना हुआ था। और फ्लोर फ्लोर से लेकर उसकी जो ऊंचाई थी वो 7 फीट की थी। तो इस तरह से बताया जा रहा है कि वो ऑल्टर कैसा था। और जगह जो थी वो इस तरह से ऑल्टर ने घेरी हुई थी, वहां पर ही भगवान के जो विग्रह थे वे इस तरह से खड़े होने वाले थे। अब जो ऑल्टर है उसके नीचे भक्तों ने कुछ पेंटिंग वहां पर टांग दी थी। पेंटिंग कौन सी थी? हरिदास ठाकुर, सॉरी, हरिदास ठाकुर नहीं, हरिदास प्रभुपाद जी के कोई शिष्य हैं, उनकी, उन्होंने जो चैतन्य महाप्रभु की फोटो बनाई थी, पेंटिंग बनाई थी उनके संगियों के साथ में, मतलब पंच तत्व की जो फोटो है इस तरह से ऊपर हाथ करते हुए, वो वहां पर उन्होंने टांग दी थी। और पेंटिंग के पीछे उन्होंने कुछ मद्रास बैकड्रॉप दिया था। बैकड्रॉप मतलब कुछ ऐसी डिजाइन्स वगैरह कुछ। और आगे क्या बताया जा रहा है कि नीचे फ्लोर से लेकर 3 फीट अगर हम नापे तो वहां पर उन्होंने एक शेल्फ बनाया था, जिसमें वे जो भी दिया वगैरह हम ऑफर करते हैं, अगरबत्ती वगैरह हम ऑफर करते हैं, वे हम वहां पर रख सकते थे, जो भगवान को ऑफर करने के काम में आएगी। तो आप समझ रहे होंगे ऑल्टर में इस तरह से होता ही है, ड्रॉर्स वगैरह होती है, उसमें हम सारा सामान रख सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ उन्होंने यहाँ पर ऑल्टर में बनवाया था। ठीक है, अब इसी से हमारा जो टाइम है वो तो हो गया है पूरा। बहुत सुंदर डिस्कशन चल रहा है। आगे का जो डिस्कशन है वो भगवान ने चाहा तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। क्या 10:30 में आप क्लास देंगी, क्योंकि प्रभु जी का तो नहीं है। हाँ ठीक है, कृष्णा बुक कर लेंगे हम, चैप्टर कंप्लीट हो ओके जाए। माता जी, पर 10:30, 10 AM नहीं। हाँ 10:30 को करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए रुकेंगे हम यहाँ पर। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।